हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि दोस्तों रामायण के बालकांड के प्रसंगों का हम वर्णन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हुए कहा है कि जिन्होंने भवसागर बनाया, सृष्टि की रचना की और जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामदेव रूप जैसे सद्गुणों से सुसज्जित चीज़ें मिली और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, ये हमारे बालकांड में ब्रह्मा जी ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसका स्वरूप है। तो दोस्तों, आज जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन है तो सरस्वती का दिन है और सावन मास जैसे कि दोस्तों चल ही रहा है। शिव जी का सब लोग गुणगान गा रहे हैं, काफ़ी लोग व्रत रखते हैं, ध्यान रखते हैं, रोज़ बेलपत्र वगैरह से शिव जी का पूजन करते हैं, गंगा जल अर्पण करते हैं। शिव जी के जटाओं से ही गंगा का उद्गम बताया गया है। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों की या इस प्रकार के प्रकरण हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। दोस्तों, इसीलिए आज सबसे पहले मैं सरस्वती वंदन करता हूँ। या कुंद इंदु तुषार कवदौड़ा, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माजुशंकर देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशीजाजंका। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं, करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशय, जगाद्वलितं पृथगं शयानं बालं मुकुन्दं मनसा समं, नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीतासमारोपितवाङ्गं, आणो महासायिजावं नमामि रामं रघुवं, नागेन्द्रहारातिलोचनाय भस्मांगाराय महेश्वराय, नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरवार्धनं। या कुन्दं सारार्धवलाया शूरवस्त्रावृता, या वीणावर्णया श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माण्डसुन्दरदेवी सा मां सरस्वती भगवती। नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीतासमारोपितवाङ्गभागं, पाणौ महासायिराजं नमामि रामं रघुवंशं, नागेन्द्रहाराय भस्मांगाराय, नित्याय शुद्धादिगुणाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। दोस्तों, इस प्रकार से ये बंधन जो श्लोक हैं ये सभी भगवानों की अपनी अपनी आराध्य देव हैं, उनकी पूजना की जाती है, उनका पूजन किया जाता है, उनको स्तुति किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रसंग हमारे उसमें हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के ब्रह्मा जी हैं, उनके चरणों का वंदन करते हुए और समुद्र मंथन की से एक तरफ जहाँ अमृत मोक्ष रूपी अमृत की और कामधेनु और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो दूसरी तरफ विष और मदिरा रूपी दुष्टता का सूचक विष और मदिरा उत्पन्न हुआ। दोस्तों, इसी कारण कहा है विबुध भी प्रबुध ग्रह चरण बंदिकाहूँ कर जो, होई प्रसन्न पूर्वाहूँ सकल मंद मनोरथ।
यानी देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की मैं फिर से उन्होंने कहा कि वंदना करके, तो कल के प्रसंग में ही बताया था, हाथ जोड़कर उन्होंने उनका वंदन किया और प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा कीजिएगा। जो भी मैंने अपने मन में इच्छाएं बना रखी हैं, जो मेरे मनोरथ हैं, मन की कामनाएं हैं, उनको पूरा कीजिएगा। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले वंदन किया। हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले वंदना करते हैं कि मेरे कार्य में सफलता हो, मुझे सफलता मिले। पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर सरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। यानी फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तरफ जहाँ देव नदी गंगा जी की वंदना करते हैं, गंगा जी का उद्गम शिव जी की जटाओं से हुआ। सरस्वती जो कि विद्या, बुद्धि और विवेक की प्रतीक हैं, तो उन गंगा जी का स्नान करने और जल पीने से मेरे जिस प्रकार पूरे संसार के पापों का हरण हो जाता है, और दूसरी ओर सरस्वती गुण और यश प्राप्त करने वाली और शून्य में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करने वाली सरस्वती है। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिनहानी, से दानी सेवक स्वामी सखासी अपी की, निरूपाधि सबने तुलसी के। यानी श्री महेश जी, गुरु पितु मात महेश भवानी, श्री महेश जी और यानी श्री शिव जी और श्री पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, और जो दीन बंधु और नित्य दान देने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, और तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। यानी उन्होंने राम को अपने आराध्य देव के रूप में माना है, राम को आराध्य देव के रूप में माना है, और महेश और शिवजी और पार्वती का वंदन करते हुए उनको अपना गुरु माना है, अपना माता पिता की संज्ञा दी है, और जो मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और उनका मैं दास हूँ, और मेरे वो आराध्य देव हैं, उनको वह हमेशा मेरे को कपट से मुक्त दिलाएंगे। यानी मुझे किसी प्रकार के भी जंजाल में नहीं फंसा। कलि बिलोक जग हित कर हर गिरजा, सावर मंत्र काल नहीं सिरजा, अनमिल आखरे अरथ न बापू जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। यानी जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, और जिन मंत्रों के अक्षर और बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है, न कोई रूप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से इनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यानी शिव जी के प्रभाव में इतना यश है, इतना कीर्ति है, उनकी इतना रहस्य है कि उनका प्रताप जो है सभी जगह साक्षात रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सो मे समोई पर अनुकूला, यानी वो भगवान मेरे ऊपर अनुकूल हो जाएं, या सो मे समोई पर अनुकूला, करें कथा मुझ मंगल मूला, सुमेर शिवा शिव भाई वसाऊ वर्णम राम चरित्र। यानी वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। यानी जो कविता, जो सार, जो रामायण की मैं रचना जिस प्रकार करूँगा, उसमें मुझे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होंगे, और श्री राम जी की कथा के सार को करने में मुझे किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो, और मुझे आनंद की अनुभूति हो, मंगल कामनाओं से सुसज्जित हो। और इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करते हुए उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। यानी मन, वचन और कर्म से सभी इच्छाओं की कामना से परिपूरित होकर स्वच्छंद मन से मैं भगवान राम जी की वंदना करता हूँ और उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। तो इसमें किसी प्रकार का अवरोध या त्रुटि न हो, मैं सभी देवताओं का वंदन करता हूँ। तो
तो इस प्रकार उन्होंने दोस्तों मनित मोर शिव कृपा विवादी शशि समाज मिल मनहु सुराती जे ही कथई सनी समेता कहीं सुनी समुझ सजीता हो वही राम चरण अनुरागी हो वही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। यानी मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। भनिति मोर शिव कृपा विवादी मेरी कविता श्री भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों से के सहित चंद्रमा के साथ रात सुशोभित होती है। चारों ओर तारे टिमटिमाते रहते हैं, चंद्रमा अकेला बीच में रहता है। उनकी शोभा व तारागण जो है मणियों का काम करते हैं और चंद्रमा उनके बीच में सुशोभित होता है। इस प्रकार से मेरा भी जो मैं जो रचना करूँगा उसमें मुझे इसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। यानी जो इस कथा को प्रेम सही एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा और उसका ध्यान लगाएगा, वे कलयुग के पापों से रहित हो जाएगा और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र के चरणों में उनका प्रेम जागेगा। भगवान राम जी के चरणों में तभी उनका मन जागेगा, उनका ध्यान जागेगा। यानी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं उनके प्रति जागृति पैदा होगी और समाज में एक नव चेतना का जागरण होगा। वही दोस्तों तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की जब रचना की तो रचना से विश्व के पटल में भी और हमारे भारतवर्ष में तो हर व्यक्ति रामचरितमानस का गुणगान करते हैं और उसका नित्य पाठ करते हैं और अपने को आनंदित समझते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों प्रयास यही किया है, सभी देवताओं का वंदन करते हुए श्री राम जी की कथा कहने में उनके भावों को उनका जो सौंदर्य था, उनका जो जीवन था, उनकी जो मर्यादा थी और उसको आगे तक बढ़ाने के लिए उन्हें जो प्रयास किए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो और वह आगे बढ़ते रहे संसार में वह एक ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संसार। सपने सो तई मोहि पर लो हर गौर साव सो फुर हो जो करहूँ स्वभाव भाग बने प्रभाव। यानी यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता होगी, स्वप्न में भी अगर वह मेरी प्रसन्नता करेंगे तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच ही होगा। यानी मैं उसको सच रूप में करूँगा, प्रत्यक्ष रूप में सामने लाऊंगा। अगर मेरी कहते हैं ना, जा पर प्रभु जी जिसको भगवान सच्ची बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, वो अपने प्रभु की अगर माया होती है तो वो अपने आप सब कुछ पा जाता है, उसको वैसी दशा और दिशा मिल जाती है। भगवान इस परमात्मा का ध्यान लगाने से, परमात्मा का सही मन से ध्यान लगाने से और परमात्मा का चिंतन करने से निश्चित ही हमको अपार प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और हम अद्भुत छवि को प्राप्त करते हैं और हमारा गुणगान, हम भगवान का गुणगान गाने में अगर निपुण हैं। बंदव वध पुरी यति पावन सरजू सरिकर कलुष निशावन प्रणव पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु होरी। यानी मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। यानी कलयुग में जितने भी पाप थे, अनेकों लोग सरयू नदी में नहाते हैं, अपना पाप धोते हैं, गंदगी डालते हैं अपने शरीर का वह डाल करके, लेकिन सरयू नदी उसको ग्रहण करती है, उसको साफ करती है। उसी प्रकार में मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को सरयू नदी के समान, मेरा जो सरयू नदी के समान उसमें ऐसे गुण आ जाएं जिससे मैं उनका वंदन करता हूँ। और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जो भी अवध में निवास करते हैं, अयोध्या में जो भी निवास करते हैं, जो राम राज्य में जरूर निवास करते हैं, जिनका वहाँ पर जन्म हुआ है, जो चिरकाल से वहाँ रह रहे हैं। मैं उन नर नारियों का, वहाँ के रहने वाले सभी प्राणियों का वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, जिनका प्रभु श्री राम जी को ममता
थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है, जिन पर भगवान श्री राम जी की अनुपम कृपा है, अनोखी कृपा है, मैं उनका वंदन करता हूँ। छी अनिंदक अब होग नशाई, लोग विशोग बनाए बसाई, बंदों कौशल्या दिश प्राची की रदिजा सकल गर्माची। यानी उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाली धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों को, पाप समूह को नाश कर सबको शोक सहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ और जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। यानी जब एक कथन है, यानी सीता जी का हरण हुआ था, ये बात का प्रसंग है दोस्तों। हरण हुआ था तो हरण होने में एक धोबी और उनकी पत्नी में लड़ाई हुई थी, कहा सुनी हुई थी। तो उसी प्रकरण में ये कहा गया है दोस्तों कि उन्होंने अवधपुरी में रहने वाली सीता जी की जो भी निंदा, इस प्रकार से कोई निंदा कर रहे थे, और धोबी और उनके समर्थक जो भी थे पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर, यानी उनके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उनका नाश कर, उनको शोक रहित बनाकर, इस प्रकार की भावना उनके अंदर है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाते थे। उन्होंने संसार में इस प्रकार की रचना की जिससे हर प्रकार के प्रकरण हमारे सामने आए। गलत और सही का आंकलन क्या होता है यह हमारे सामने साकार रूप में रखा, और उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अवध में रहने वाले लोगों ने अगर किसी के मन में किसी प्रकार का भ्रम है, किसी प्रकार का जाल है, किसी प्रकार की अवहेलना है, या किसी प्रकार के पाप भरा हुआ है, उन पापों को शोक रहित बनाने का मैं प्रयास करूँ। यानी मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। पूर्व दिशा को उन्होंने कौशल्या का रूप दिया है। पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है और वास्तुकला के हिसाब से पूर्व दिशा में हर कार्य शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। यानी उन कौशल्या जिन्होंने अपने पुत्र को 100 साल के वनवास के लिए खुशी से अपनी इच्छा व्यक्त की, और इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं। तो तुलसीदास ने इसका वर्णन शुरू में ही एक सार रूप में, बालकांड में ही अपना सार रूप प्रस्तुत किया। प्रगट हूँ जहाँ भूपति शशि चारु, विष्णु सुखत खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुखद सुमंगल मूरत मानी, करम प्रणाम करम कर मनमानी, करम कृपा सुध सेवक जानी, जिन्हीं वीरंज जड़ भयों विधाता, महिमा वधि राम पितु माता। यानी जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा है, यानी सभी प्रकार के शुभ कार्यों की द्योतक कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान है। और श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियां सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण रूपी मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों उन्होंने ये याचना की, मन वचन और कर्म से प्रणाम करने की। अपने पुत्र का सेवक जानकर, अपने पुत्र को का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी, तथा श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। यानी श्री रामचंद्र जी के माता पिता का सौभाग्य बनने का जिसको भगवान ने सृष्टि की रचना किया, वह अहोभाग्य हैं, उनके बड़े भाग हैं। उनको मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किया, इस प्रकार की रचना की और रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में मर्यादा का भरपूर वर्णन किया और मर्यादा से पूरे संसार को जगाने का प्रयास किया। मैं उन भगवानों को बार बार वंदन करता हूँ। यानी उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र को पाने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं उनको वंदन करता हूँ। ये तुलसीदास की अपेक्षा है। वे अपनी अपेक्षा करते हैं और वो अपने मन ही मन अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रचना करते हैं। बंदौ अवध भुआल सत्यो प्रेम ते राम पद, सत्य प्रेम जहि राम पदौ बंदौ अवध भुआल, प्रिय तनु तनैव परिहरऊं विसुरत दीन दया। यानी मैं अवध के राजा दशरथ जी को
वंदना करता हूँ जो अवध जी के राजा हैं, जो दशरथ जी हैं, उनकी वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। यानी उन्होंने, भगवान दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया, और पुत्र वियोग क्या होता है उसको संसार में एक तृण मात्र यानी एक तिनके के समान अपने शरीर को अपना तृण मात्र समझा, और संसार की माया, संसार की मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को वनवास देने के लिए अपनी सहमति दी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार के लोगों का, इस प्रकार के मनुष्यों का, इस प्रकार के चारित्रिक लोगों को मैं वंदन करता हूँ, और उसी प्रकार का के भाव हमारे अंदर भी आए, और हम भी इस प्रकार के भाव, कितने भी बड़े कष्ट आ जाएं, कितना भी ज़्यादा वह हो जाए, यानी तभी कहा है दोस्तों, इस प्रकार जो है सत्य बहुत ही प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन जो उन्होंने अपने वचन कहे थे वह वचन कभी नहीं जाए। तो वचन के पक्के होते थे, यानी हमारी मर्यादा में जो मन वचन और वचन से जो शब्द आ जाते हैं वो प्राण भी चले जाएं तो उनको कोई मतलब नहीं। तो अपने प्राणों से या वचन की मान्यता प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, और जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, और जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव परिजन सहित बदेहु, जाय राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग में रागम हुई, राज विलोक प्रकट। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नहीं जाय न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुब युव तदउन वासु। यानी भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमल में भौरी की तरह डुबाया हुआ है। उनका पास नहीं छोड़ता है। यानी भगवान भरत जी सच्चे भाई कहने, भरत मिलाऊँ न कपहूँ भरत सम भाई, भरत के समान भाई इस संसार में कहीं आज तक न मिला है, न मिलेगा, न आगे को कोई ऐसी कल्पना है। भरत जी ने अपने भाइयों के, जब उनको वनवास हुआ था, वह वन में उनको मनाने गई। वन में मनाने के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने उनकी खड़ाओं को राजगद्दी में रखा, और अपना सन्यासी बनकर जिस प्रकार रामचंद्र जी अपना वनवास में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने भी अपने को वैसे ही जैसे वो रह रहे थे उसी प्रकार को रखा। उनके चरणों की धूल, उनकी जो पादुकाएँ थी, उनकी धूल को रोज़ उनको स्पर्श करते थे, रामचंद्र जी का वंदन करते थे। तो ऐसे भाई संसार में मिलें, इस प्रकार की कल्पना तुलसीदास जी ने की है। यानी तुलसीदास जी ने 7 रूप में बालकांड में जितना भी रामायण का पूरा आगे वृत्तांत है, उसका सारा सार रूप जो है बालकांड में विद्यमान है, उसको लाने की कोशिश की है। तो शुरू में ही, प्रारंभ में ही उन्होंने पूरी माया का वर्णन करके, सभी से वंदना करके, यानी उनके भाव में, उनके व्यक्तित्व में इसी प्रकार के भाव प्रकट हों, इसके लिए उन्होंने भगवान से याचना की है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भरत सुताता, रघुपति की हृदय विमल पताका, दंड समान भयो जल। यानी मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, और जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी की कीर्ति रूप विमल पताका हैं, और जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊँचा करके फहराने वाले दंड के समान दंड हुआ। यानी लक्ष्मण जी की को भी उन्होंने वर्णन किया। लक्ष्मण जी राम जी के सदा साथ रहे, वह वन में भी साथ गए, वह उनको घर में रहने के लिए कहा, लेकिन वह अपने भाई के साथ ही रहना चाहते थे, उन्हीं के अनुसरण रहते, वह सीताराम चंद्र के साथ ही रहना चाहते थे। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने सभी लोगों का वर्णन करते हुए
अपने को आगे बढ़ने के लिए संसार में मर्यादा की रचना को सत्य साबित करने के लिए कोशिश की है। शेष सहस्र शीश द कारण जो अवतरम भूमि भटदारम सदा सो सानुकूल रह मोह पर कृपा सिंधु। यानी जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी के अवतार कहलाते हैं। लक्ष्मण जी शेष जी के अवतारी हैं और शेष हैं जिन्होंने पृथ्वी पर भय दूर करने के लिए अवतार लिया था। और गुणों की राखान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। उन्होंने भरत जी की याचना की, लक्ष्मण जी की यानी सभी माताओं की सभी लोगों की उन्होंने याचना की और अपने जीवन को आगे सार्थक बनाने के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। रिविसूदन पद कमल नमामि सूर्यरश्मि भरत अनुमामि महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। यानी राम जास तो कि मैं श्री शत्रुघ्न जी को भी उन्होंने उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और वे बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, भरत के अनुगामी हैं। और मैं महावीर श्री हनुमान की वंदना करता हूँ। हनुमान जी रामचंद्र के दूत थे जिन्होंने सीता जी का पता लगाया जब रावण सीता जी को हरण कर गए थे। वे वायु मार्ग से आसमान के रास्ते से लंका में उन्होंने प्रवेश किया, पूरा लंका को दहन करके उन्हें सीता जी की खोज करके रामचंद्र के चरणों में आकर के उनको सीता जी की खोज का पूरा वृत्तांत बताया। तो इस प्रकार हनुमान जी रामचंद्र के दूत थे। हनुमान जी को रामचंद्र ने अपना जो स्वरूप था उनको इस प्रकार का तेज प्रदान कर दिया जिससे कि वह हवा में उड़ने लगे। उनके अंदर इतनी शक्ति का संचार कर दिया जो आज भी कलयुग में भी भगवान श्री हनुमान जी का गुणगान किया जाता है। वो कलयुग के भी देवता कहलाते हैं। यानी जिनके यश का श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। उनका वह इस प्रकार के दूत थे, इस प्रकार के भक्त थे। तो हनुमान जी ने कभी भी हनुमान जी को रामचंद्र ने कभी भी अपने जब से उनके सानिध्य में आए उन्होंने हनुमान जी को कभी भी त्यागा नहीं, यानी हमेशा अपने पास रखा। खल बन पावक ज्ञान गण प्रणव पवन कुमार बसई राम सरसाय धर जास हृदय आगा। यानी मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। हमेशा हनुमान जी के शरीर में जो धनुष रूपी भगवान रामचंद्र जी का अवतार है, राम जी की पूरा जो शक्ति है वह हनुमान जी पर विद्यमान है। रामचंद्र जी अपनी शक्ति को हनुमान जी को प्राप्त कर दी, हनुमान जी को दे दी। इसी प्रकार वह पवन कुमार श्री हनुमान जी को तुलसीदास ने कहा हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने दुष्ट रूपी लंका जा कर के वन को भस्म कर दिया और अग्नि रूप जो अग्नि के साक्षात रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हर समय निवास करते हैं। मैं उन हनुमान जी को भी वंदन करता हूँ, उन हनुमान जी को मैं हमेशा वंदन करता हूँ। कवि पतरी निशावर राजा अंगदार जी की समाजा बंदों सबके चरण को आए अधम शरीर राम जिन पाए। यानी वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है उनके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री राम जी को प्राप्त कर लिया था। यानी विभीषण अंत में जब रावण का वध हो गया, रावण पूरी लंका खत्म हो गई, तब विभीषण ने राज्य की स्थापना की, राम राज्य। तब रामचंद्र जी ने उनका राज्याभिषेक किया और विभीषण ने फिर राज्य प्राप्त किया। रघुपति जनन उपाकर जे थे खगमुर सर्वेदी बंदौ पद सरोज करके जे बिनु काम राम के तेरी। यानी पशु पक्षी देवता रघुपति चरण उपासक देते, खग मृग सुर नर असुर समेत। यानी पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास की
कहते हैं जो श्री राम के निष्काम सेवक हैं, जिनका कोई न कोई जिनकी कोई स्वार्थ नहीं है, बिना किसी काम भाव के, बिना किसी चाह के वह श्री राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। मन वचन और कर्म से वह श्री राम जी के सेवक बन गए हैं। सुख सनकादि भगत मुनिनाय जी मुनिवर विज्ञान विशाल प्रणव सबही धरनी धर सीमा करुण कबाद जान मुनिषा। यानी शुक्रदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि इनके जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, और मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ जिनके सानिध्य में मुनियों ने शरण ली है। अनेक प्रकार के सुखदेव जी हैं, सनकादि हैं, नारद जी हैं, जिन्होंने वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, जिन्होंने राम जी के सानिध्य में, राम जी उनके सानिध्य में रहे हैं। मैं उन मनुष्यों को बंधन करता हूँ। आप सच मुझको अपना दास बनाकर कृपा कीजिए। यानी अपना तुलसीदास ने कहा है रामचंद्र से कि यही कल्पना की है कि मुझे अपना दास बनाने की कोशिश की है। वह आराध्य रूप में भगवान राम जी को मानना चाहते हैं। जनक सुता जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तागे जुग पर कमल बनाऊँ दास गोपा निर्मल मतिमान। यानी राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान और श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी, दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिन्होंने कृपा की निर्मल बुद्धि, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। यानी उनके सानिध्य में आकर के मैं अपने मन को निर्मल बनाऊं, स्वच्छ बनाऊं, गंगा की तरह पवित्र बनाऊं। उन्हीं मन वचन कर्म रखुनायक, चरण कमल बंदों सुलायक, राजीव नयन धरे धरे धनुषायक, भगत विवध भंजन सुखदायक। यानी फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों को की विपत्ति का नाश करके और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम जी की सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान राम जी की मैं अंत में सभी लोगों की इस प्रकार से वंदन करके अंत में मेरे आराध्य जो भगवान श्री रामचंद्र जी है उनका मैं वंदन करता हूँ। उनका ध्यान उन पर मेरा ध्यान हमेशा लगा रहे, जो धनुषधारी हैं, जो इस प्रकार के कृपाणधारी हैं, जो धनुषधारी हैं, जिनकी अलौकिक शक्ति है, जो अंतर्यामी हैं, उनका मैं आराध्य, वह मेरे आराध्य देव बने। मैं उनके अलावा सभी को जो उनके सानिध्य में रहते हैं सबको प्रणाम करके अपने जीवन को प्रसाद बनाना चाहता हूँ। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी मार्ग की दिशा और उनकी रचना करके, मर्यादा की रचना करके, रामचंद्र जी ने वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से अनेक इस प्रकार के प्रसंग हैं, उन प्रसंगों का मैं अनुवाद करने में समर्थवान हो, मुझे बुद्धि विवेक आए, मैं सबका वंदन करता हूँ, सभी की मेरे पर कृपा हो। दोस्तों, जब सभी की कृपा होती है तो आप हर कार्य में कोई भी आदमी सफल हो जाता है, उसको सफलता मिलती है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अपना नाम दुनिया में आज भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। गिरा रस जल बीज समाओ कही बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय। यानी जो वाणी और उसकी अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। यानी अलग नहीं है और माने नहीं भिन्न नहीं है। उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। रामचंद्र जी को दीन दुखियों से उनको बड़ा स्नेह था। उन्होंने सबरी से मुलाकात की, केवट से मुलाकात की, अनेक प्रकार के वन में रहने वाले लोग जो थे उनसे उनका मिलन हुआ और उनके वास में जाकर के उन्होंने उनको यानी अहिल्या जी को का तारण किया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के वर्णन हमारे इस रामचरितमानस में मिलते हैं, जिसमें भगवान की मर्यादा की अनुपम छटा का वर्णन है। दोस्तों, बालकांड में तुलसीदास जी ने, भगवान जी ने मर्यादा के अनुसार पूरे रामायण के 7 कांडों में जो भी प्रकरण थे उनका सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है और सभी के बंधन करने की, सभी को बंधन करके अपने को भी भगवान के सामर्थ्य प्रदान करने, भगवान से अपने को सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ,
सबका स्वागत करता हूँ। सबको रामचंद्र जी कृपा बने रहे और सर्वे सन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं। भगवान रामचंद्र की कृपा सभी पर बने रहें, सब सुखी रहें, संपन्न रहें और सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं। किसी को भी इस भारत माता में, भारत भूमि में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब तुलसीदास की तरह आगे अपने जीवन को सार्थक बनाकर, समर्थवान बनाकर भगवान की शरण में आने की कोशिश करें, भगवान के शरण को प्राप्त करें और मन और वचन और कर्म से अपने भावों को, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से इस समाज को आलोकित करें। यही रामचरितमानस का सार है दोस्तों। मर्यादा की यही सबसे बड़ी रचना है कि हमको मर्यादा का मतलब होता है हम अपनी मर्यादा के अनुसार चलें। जो नियम धर्म संस्कार हमारे बने हुए हैं उनके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम निर्मल जीवन यापन करेंगे। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह होता है उसी प्रकार हम निर्मल बहते रहेंगे। अनेकों कठिनाइयों को भी प्राप्त करने पर भी हम अपनी निर्मलता को कभी न खोएं। यही प्रयास तुलसीदास जी ने बालखंड में किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। परमात्मा का आशीर्वाद सभी बना रहे। भगवान रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बृहस्पतिवार का दिन है, सरस्वती का दिन है, द्वितीया की तिथि है। सबको आज का दिन शुभ हो और सबको सरस्वती सबके मन में, हृदय में भगवान माँ सरस्वती का आभास हो। इसी धारणा के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।